आज के विषय की तरफ अग्रसर हो। अभी हमारे प्रवर्तक श्री जी महाराज सामने भक्ति का चमत्कार, मंत्रों की ताकत और मंत्रों का प्रत्यक्ष हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव इस संबंध में बहुत अच्छा उद्बोधन हमने बनाया। तो भगवान नाम स्वामी की वाणी है, वो कहते हैं अर्थान न समुपसे। इसी संदर्भ में गीतार वाणी कहती है अर्थान न समुपसे। कभी कोई भी प्रसंग आए तो हमारे को उत्तेजित होने से बचना चाहिए। ये भक्ति के संबंध में, साधना के संबंध में, आराधना के संबंध में, ध्यान के संबंध में और शांति की साधना के संबंध में ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। शास्त्रकार कहते हैं अत्तान न समुपसे, अपने आप को उत्तेजित मत करो। अगर हम उत्तेजित नहीं होते हैं किसी भी कार्य से, क्योंकि कोई भी कार्य होता है हमारे चारों तरफ कुछ न कुछ कार्य होता रहता है। प्रकृति से होता है, चिड़ियों से होता है, पेड़ों से होता है, मनुष्य से होता है, पशुओं से होता है। कुछ न कुछ तो चारों तरफ होता ही रहता है। कोई न कोई आवाज आती रहती है, कोई न कोई सुगंध दुर्गंध आती रहती है, कोई न कोई स्पर्श की चीज आती रहती है। तो हमारे चारों तरफ कोई न कोई कार्य होता रहता है। लेकिन शास्त्रकार कहते हैं उस कार्य की हमारे जीवन में प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत जल्दी प्रतिक्रिया कर लेते हैं, बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं। कोई भी क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। और प्रभु परमात्मा कहते हैं प्रतिक्रिया का होना ही कर्म का बनना। तीर्थंकरों के जीवन में कर्म का बनना इसलिए नहीं होता क्योंकि वो प्रतिक्रिया उनकी होती नहीं। कोई भी चीज, चाहे कोई प्रशंसा करे, चाहे कोई निंदा करे, चाहे उनका मित्र सामने आए, चाहे उनका जानी दुश्मन सामने आए, चाहे कैसा भी शब्द सुने, कैसा भी स्पर्श हो, लेकिन उनके जीवन में कोई प्रतिक्रिया नहीं। अगर प्रतिक्रिया नहीं होती तो कर्म दल आते हैं और छू करके थोड़ी देर के अंदर उसी क्षण वहां से छूट जाते हैं, निकल जाते हैं। कर्म बंधन की स्थिति वैसी होती ही नहीं। जैसे चारों तरफ का वातावरण जैसे हमारा है, वैसे तीर्थंकरों का है, वैसे केवलियों का है, वैसे उन साधकों का है, और वैसे चीजों में उनको साधना करनी पड़ती है। लेकिन हमारे कर्म बंधन होते हैं क्योंकि हम प्रतिक्रिया करते हैं, और वो महापुरुष कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करते, इसलिए कोई भी कर्म बंधन उनके जीवन के अंदर नहीं होता। अब ये अवस्था तक पहुंचना तो बड़ा कठिन काम है, लेकिन फिर भी हमारे को समझना चाहिए इससे जितना बचे, 2 मिनट के लिए बचे, 10 मिनट के लिए बचे, 15 मिनट के लिए बचे, 5 मिनट के लिए बचे, अगर इसका अभ्यास करते हैं तो इसके बहुत अच्छे परिणाम हमारे जीवन के अंदर आ जाते हैं। क्योंकि उत्तेजना जब होती है, और देखो कोई हमारी अगर प्रशंसा करता है, हमारा मित्र आता है, हमारे गुरुजन आते हैं, या हमारा कोई प्रिय शिष्य आता है, प्रिय भक्त आता है, तो एक खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, मन के अंदर प्रफुल्लता होती है। ये सब खुशी होना, प्रसन्न होना, प्रफुल्लित होना, अच्छे भाव आना, अच्छे विचार आना, ये आत्मा के गुण है। ये आत्मा के गुण, ये तो जितना बढ़े उतना ही अच्छा है। ये हमारे जीवन के अंदर जितना बढ़े उतना ही अच्छा है। अगर हम जो है पूरी तरह से प्रतिक्रिया को दूर नहीं कर सकते, तो कम से कम अच्छी प्रतिक्रिया, सकारात्मक प्रतिक्रिया अगर हमारे जीवन के अंदर होती है, खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, सद्भाव आते हैं, सद्विचार आते हैं, तो हम पुण्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।
क्योंकि ये सब हमारी आत्मा के स्वभाव हैं, ये सद्गुण है, ये हमारे जीवन का स्वरूप है, इसलिए इनका आना हमारे को कोई तकलीफ नहीं होता। अगर कोई बुराई करता है, अपमानित शब्द करता है, अपमान कर देता है, कोई ऐसा अपमानित करने का इशारा कर देता है, अनादर करता है, तो एकदम क्रोध पैदा हो जाता है, एकदम दुर्भावना पैदा हो जाती है, एकदम बदले की भावना पैदा हो जाती है, एकदम मारपीट की स्थिति आ जाती है, आदमी सारा शरीर उसका कांपने लग जाता है, आंखें लाल हो जाने लग जाती हैं, शरीर फड़फड़ाने लग जाता है। तो ये सब क्या है? ये पाप प्रवृत्तियां हैं, ये सब विवाह, ये सब पाप प्रवृत्ति। अब पाप प्रवृत्ति बढ़ेगी तो उससे कर्म बंधन की श्रृंखला जन्मों जन्मों तक चलती रहती है, जन्मों जन्म तक के लिए वो श्रृंखला हमारे जीवन से बन जाती है और हम स्वभाव खो देते हैं और विभाग के अंदर चले जाते हैं। और ऐसे उत्तेजित होना और ऐसे क्रोधित होना, ऐसे अभिमान के अंदर आना, मायाचारी के अंदर आना, ईर्षा द्वेष में आना, राग द्वेष में आना, यही अनंत संसार का कारण, यही अनंत संसार का कारण। इसी वजह से अनादि काल से हम 84 लाख जुला योनियों के अंदर भटक रहे हैं। और एक मनुष्य जीवन है जिसमें आत्म साधना का प्रयोग कर सकते हैं, उस ज्ञान को सुन सकते हैं, उस ज्ञान के ऊपर चिंतन कर सकते हैं, उस ज्ञान के ऊपर 1%, 2% प्रयोग कर सकते हैं। ये मौका सिर्फ मनुष्य के जीवन में मिलता है। इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं, कभी अच्छी चीज मिले तो उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम इन चीज का प्रतिक्रिया न करने का अगर हम प्रयोग करें तो उसमें हमारी कितनी ताकत बढ़ती है, कितनी शक्ति बढ़ती है। जैसे कोई गहरा तालाब हो, गहरा पानी हो, शांत पानी हो, कभी आप कहीं जाते हैं, तालाब बिल्कुल शांत है, तो वहां पर जो मकान की परछाइयां नीचे तक दिखाई देती है। अगर ऊपर बिजली की लाइनें पूरी उसके अंदर दिखाई देती और इतना सुंदर रहता, इतना सुंदर रहता, आपने कहता ठहरो ठहरो मैं खड़ा होता हूँ यहाँ पर फोटो ले लो, तो छोटा सा वीडियो ले लो, देखो पानी के अंदर पूरा शहर दिखाई दे रहा है, पूरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, पूरे फूल दिखाई दे रहे हैं, आकाश के तारे दिखाई दे रहे हैं, ये चंद्रमा नीचे दिखाई दे रहा है, एक दुनिया बाहर दिखाई दे रही है तो एक दुनिया अंदर दिखाई दे रही है। यहाँ फोटो बहुत आ जाएगा, दृश्य बहुत अच्छा है, वहां पर आदमी रुक जाता है, वहां पर फोटो खिंचाता है, वहां पर वीडियो बनवाता है, उस दृश्य को अपने अंदर जो है ले लेता है। अब ये जो प्रकाश है वो पानी के ऊपर पड़ता है, चंद्रमा की परछाई पानी के ऊपर पड़ती है, या पेड़ की परछाई पानी के ऊपर पड़ती है, या लाइट के प्रकाश उसके अंदर पड़ता है, तो वो सारा का सारा वैसा का वैसा दुगना रूप में दिखाई देता और सुंदर दिखाई देता, दिव्य दिखाई देता। अगर उसी पानी में अगर एक पत्ता भी ऊपर से आकर के गिर गया तो सारा दृश्य ऊपर खत्म हो जाए, तो पानी की लहरें शुरू हो जाती हैं। वो लहरों में वो मकान का दिखना, वो दृश्य का दिखना, वो बिजली का दिखना, वो पेड़ों का दिखना, फूलों का दिखना, वो नजारा ऊपर खत्म हो जाता है। एक अगर तिनका पड़ गया तो सारा नजारा उसी समय समाप्त हो गया। अगर ये थोड़ा सा कंकर भी वहां पर पड़ गया, इतना ही बड़ा तालाब हो, लेकिन इतने गहरे के बादे डूबती रहती है और उसका दृश्य दिखना, वो सौंदर्य, वो आकर्षण उसी समय समाप्त हो जाता है। बस हमारे जीवन के अंदर ऐसी अगर वे ऐसी चीजें हमारे जीवन के अंदर आती हैं जो हमारे अनुकूल है, प्रसन्नता देने वाले हैं, खुशी देने वाले हैं, तो हमारे जीवन का जो दृश्य है वो अद्भुत हो जाता है, सुंदर हो जाता है, आकर्षक हो जाता है। हमारी आंखें, हमारा चेहरा, हमारा शरीर, हमारे भाव, हमारा हृदय सब सुंदर 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 होते चले जाते हैं। और वहीं पर अगर जो है अपमान आ जाता है, अगर कोई दुर्भावना आ जाती है, अगर किस प्रकार की बात आ जाती है, तो ऐसी लहरें खड़ी हो जाती है, हमारे जीवन का जो सौंदर्य है उसी समय समाप्त हो जाता है। और जो है मनुष्य को अगर जो है कोई गाली भी दे तो भी उसमें हिलन चलन प्रतिक्रिया
अगर कोई हमारा अनादर भी करे तो भी प्रतिक्रिया, अगर हमारा दुश्मन भी सामने से आए तब भी प्रतिक्रिया दो, तो उसके जीवन का सौंदर्य कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि लहरें पैदा ही नहीं। उसके अंदर पानी तो पड़ा, गाली तो पड़ी, लेकिन डाला, लेकिन उसने प्रतिक्रिया ही नहीं की। जैसा पहला था वैसे का वैसा, कोई लहर बनाकर पैदा ही नहीं हुआ। तो हमारा आध्यात्मिक जो सौंदर्य है, हमारे व्यक्तित्व का निखार है, उसकी झलक है, वो आकर्षण है, वो अपने आप बढ़ता चला जाएगा। वो कभी कम क्या करता होगा। तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं जितने कर्मों के बंधन होते हैं ये सब जीवन के अंदर प्रतिक्रियाओं से होते हैं, और प्रतिक्रिया होती रहती है। इसको रोकना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी आप लोग सामायिक करके बैठते हैं तो उसका अभ्यास कर सकते हैं। चलो 2 मिनट के लिए कुछ भी हो, हम प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। जाप करने के लिए बैठते हैं तो प्रयोग कर सकते हैं, कभी कौशल में बैठते तो प्रयोग कर सकते हैं, कभी ध्यान में बैठे तो प्रयोग कर सकते हैं, कुछ भी होगा, लेकिन हम प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। बुरी चीजों की तरफ नहीं जाएंगे, उसका असर हमारे जीवन के अंदर नहीं होगा। अगर ऐसा अभ्यास करते हैं तो हमारे जीवन में कर्म का बंधन भी नहीं होता, और पिछले बंधन भी चले जाते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद अपने आश्रम में कमरे में बैठे हुए थे, बड़ा हॉल का कमरा था, और उनके शिष्य उस कमरे के अंदर जो बड़ा कमरा था उसके अंदर पूरी तरह से भरे हुए थे, प्रश्न उत्तर वगैरह चल रहे थे। तो उस समय एक शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, ये जो जन्म मरण वगैरह होते हैं आप कहते हैं, अब ये नरक निरोध के अंदर, नरक और त्रियंश के अंदर बुरी गतियों में आदमी किस काम से जाता है? वो कौन सा काम है जिसकी वजह से नरक त्रियंश के अंदर जाता है? और जिस समय इस प्रश्न को सुना तो विवेकानंद ने सभी शिष्यों की तरफ देखा और ये को क्या मतलब, इस प्रश्न का क्या उत्तर पूछा। उनसे पूछा जो प्रश्न तुम्हारे सामने आया, बताओ क्या उत्तर है? उन्होंने कहा हिंसा, हिंसा करेंगे तो नरक के अंदर जाएगा। और वो विवेकानंद को कुछ बड़ा सा उन्होंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। दूसरे को पूछा भी क्या इसका उत्तर क्या हो सकता है? मैंने कहा बोले ये असत्य, असत्य भाषा करेंगे, झूठ बोलेंगे तो उसकी गति नरक की। और उसमें भी कुछ रस नहीं आया। तीसरे दिन पर उन्होंने इशारा किया, तुम बदलाओ इसका क्या उत्तर हो सकता? उसने कहा छोड़। एक ने कहा अब्रह्म विषय नाशना, एक ने कहा परिग्रह, एक ने कहा क्रोध, और एक ने कहा ईर्षा विवेश, और ऐसे अलग अलग सब लोगों ने अपना अपना उत्तर दे दिया। सभी बैठे हुए थे, सभी पढ़े लिखे शिष्य थे, अच्छे थे, खानदानी लोग थे, कमरा भरा हुआ था, विवेकानंद के पास बैठते उठते थे, सबसे पूछा, लेकिन सबका उत्तर सुना, लेकिन विवेकानंद जी को तसल्ली उनके चेहरे से तसल्ली नहीं। जिस समय तसल्ली नहीं हुई तो उन्होंने उसी समय पूछा, भाई ये प्रश्न किसका है, किसने किया था ये प्रश्न? अगले का जिस समय उत्तर ही नहीं आया तो उसने प्रश्न किया तो वो सोचने लगे देखो कितना जबरदस्त आपने प्रश्न किया, इतना कोई भी जवाब नहीं दे सका। वो एकदम जिसने कहा ये प्रश्न किसका है, ये किसने पूछा है, वो एकदम हाथ उठा दिया, मैंने तो मेरा है, मतलब मेरा है। और वो तो उठ खड़ा हुआ, हाथ ही खड़ा हुआ, खड़ा भी हुआ, बोला मेरा है, मैंने प्रश्न किया है। क्योंकि उसको लगा मैंने बहुत बड़ा काम किया, मेरे प्रश्न का जवाब कोई भी नहीं दे सका। तो उसने वो हाथ भी उठाया, बोला भी, और उस तरह से खड़ा भी हुआ। वो कहता गुरु जी ये मेरा प्रश्न है, ये मैंने पूछा है। तो विवेकानंद उसकी तरफ देखने लगे, उन्होंने कहा ये जो तुम्हारा अहम है ना, यही नरक का कारण है। ये जो अहंकार है ना आदमी की, कि ये मेरा, ये मैंने और मेरा, ये जो मैं की भावना है, ये जो अहंकार है, ये अहंकार ही नरक निरोध का कारण है। क्योंकि जहाँ पर अहंकार होता है वहाँ पर क्रोध भी आता है, जहाँ पर अहंकार होता है वहाँ पर मायाचार भी आती है, जहाँ पर अहंकार होता है वहाँ पर द्वेष भी पैदा होता है, जहाँ पर अहंकार होता है वहाँ पर घृणा भी पैदा होती है। जितने भी पाप होते हैं वो सारे के सारे अहंकार से पैदा
पैदा होते हैं, ये जो मैं जो जीवन के अंदर है, ये मेरा और मैं, मेरी ये जो चीजें हैं, मैं की जो प्रवृत्ति है, बस यही अहंकार का सूचक है। और यही चीज है जो सारे पापों को इकट्ठा करता है और उसका नरक का रास्ता तैयार करता है। इसलिए अहंकार से बचोगे तभी तुम सभी पापों से बच सकते हो। वही बात भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, अत्तान न समुपकसे। अगर कोई भी तुम्हारे को कोई भी क्रिया हो तो वहां पर तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की उत्तेजना नहीं होनी चाहिए। अहंकार होगा तो तत्काल उत्तेजित होगा। अरे मेरे को बोल दिया, मेरी तरफ देखा या मेरे को नमस्कार नहीं किया, मेरी तरफ देखा नहीं, जरा सी बात से उत्तेजना पैदा हो जाती है। तो भगवान कहते हैं ये जो उत्तेजित होना है ये सब अहंकार का परिणाम है। और इस अहंकार के परिणाम से सब तरह के पाप उसके आसपास आ जाते हैं और इंसान के दुर्गति का रास्ता वहीं से प्रारंभ हो जाता है। इसलिए अहंकार को जीतना ये जीवन के अंदर जीवन को जीत करके जीवन को महंता की तरफ ले जाने का सबसे बड़ा मार्ग है। अगर ऐसा अभ्यास करते हैं, ऐसा सोचते हैं, इन भावों की तरफ आगे बढ़ते हैं और ऐसे विचार लाकर के इसका प्रयोग करने का प्रयत्न करते हैं तो इंसान आज भी परम शांति को प्राप्त कर सकता है, आज भी अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। इसलिए तो कहा गया है मिलता